Good morning, students. My dear children, how are you? I think all of you okay and fine at home. तो my dear children, हमारा फर्स्ट टर्म सिलेबस ख़त्म हो गया है, उसके एग्ज़ाम भी हो गए हैं. अब हमारा सेकेंड यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो उसका मैं सिलेबस लेकर आई हूँ और वो टेस्ट हमारा नवंबर में होगा. पता है ना आपको? तो हमारे सिलेबस में क्या है, हमारी रीडर बुक के 2 चैप्टर हैं. चैप्टर नंबर 11, ठीक है, चैप्टर नंबर 11 टॉपिक है सुंदर कमरा, और दूसरा है चैप्टर नंबर 13, इसका टॉपिक है सूरज चंदा. और व्याकरण में एक ही टॉपिक है, वो है सप्ताह के दिनों के नाम. ठीक है बच्चों, तो ये आपने नोट कर लेना है अपनी अपनी डायरी पे या अपने सिलेबस में चेक कर लेना है. ठीक है, उसी के साथ बच्चों अब हम शुरू करने जा रही हैं हमारा सेकेंड यूनिट टेस्ट का पहला चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 11 है और टॉपिक है सुंदर कमरा. शिक्षाप्रद कहानियाँ. शिक्षाप्रद क्या होते हैं माय डियर चिल्ड्रन? शिक्षाप्रद होते हैं जो शिक्षा देने वाली कहानी होती है, इससे आपको शिक्षा मिलती है. ठीक है, क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलेगी कि आपने दूसरों देखकर उनसे कुछ ग्रहण किया, उससे कुछ सीख ली. वो क्या सीख ली वो हम पाठ के द्वारा पढ़ते हैं. तो सबसे पहले मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, मैं आपको ये पाठ समझाती हूँ कि ये है क्या, फिर आपको समझ आ जाएगी. तो बच्चों क्या है, अब सब बच्चों ने ध्यान से सुनना है. ठीक है, अब मैं सुनाने लगी हूँ, सबने कान मेरी तरफ लगाने हैं, सिर्फ सुनना है. ठीक है, तो चलो ध्यान से सुनो. तो बच्चों एक लड़की थी जिसका नाम रानी था. क्या नाम था उसका? रानी था. एक दिन वह अपनी सहेली अलका के घर से आई और अपने घर में चुपचाप बैठ गई. माँ ने जब उसकी उदासी का कारण पूछा तो बच्चों उसने बताया कि मेरी सहेली अलका का कमरा मेरे कमरे से छोटा है माँ. उसके कमरे में एक अलमारी है और मेरे कमरे में 2 अलमारी हैं. फिर भी उसका कमरा मेरे कमरे से सुंदर लग रहा था. उसकी माँ ने उससे पूछा, जरा बेटी सोच कर बताओ, तुम्हारी सहेली ने खिलौने कहाँ रखे थे? रानी ने सोचकर बताया कि पहले तो माँ हम खिलौने से खेले, फिर उसने अपने सारे खिलौनों को उठाकर वापस अलमारी में डाल दिए. माँ ने अब उसे प्यार से समझाते हुए कहा, क्या कहा कि तुम्हारा कमरा इसलिए बच्चे सुंदर नहीं लग रहा है क्योंकि कमरे के चारों ओर कागज़ के टुकड़े पड़े हैं, कहीं जूते पड़े हैं और तुम्हारी किताबें व खिलौने मेज़ पर बिखरे पड़े हैं. अब रानी ने कमरे को एक बार ध्यान से देखा और माँ से कहा, हाँ माँ आप ठीक कह रही हैं. उसने अपनी माँ की बात को मान लिया और अपने कमरे में बिखरी हुई सामान को उठाने लगी. लेकिन बच्चे वो छोटी थी ना, वो भी आपकी तरह छोटी बच्ची थी. उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने कमरे को कैसे सुंदर बनाऊं. और इसी काम के लिए उसकी माँ ने उसकी मदद की, हेल्प की. अब कि माँ ने क्या किया, उसके साथ उसकी हेल्प की. उसने क्या किया कि रानी अपने कमरे का बिखरा हुआ सामान उठाओ, खिलौने जो है वो अलमारी में डालो, किताबों को दूसरी अलमारी में सजा दो. अब माँ ने क्या किया, माँ ने भी बिस्तर पर भी एक सुंदर चादर बिछाकर तकिया भी लगा दिया, कमरे की साफ सफाई भी की. रानी ने माँ की मदद से क्या किया, खिड़कियों के पर्दे खोल दिए. अब बाहर की ताज़ी हवा बच्चों जब कमरे में आने लगी और कमरा चमक उठा. अचानक रानी ने क्या देखा कि एक रंग बिरंगी चिड़िया कमरे की खिड़की पर बैठकर चहचहाने लगी और रानी को लगा कि वह क्या कह रही है चिड़िया उससे. रानी अब तुम्हारा कमरा बहुत सुंदर लग रहा है. अब आपको समझ आई होगी. अब मैं इसको रीड करती हूँ तो अब आपको समझाती हूँ. ठीक है, रानी गुमसुम अपने सब बच्चों ने मेरी रीडिंग पे ध्यान देना है ताकि आपको भी बोलना आए. ठीक है,
रानी गुमसुम अपने कमरे में बैठी थी। माँ उसके पास आई और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ रानी, इतनी चुपचाप क्यों हो? रानी ने धीरे से कहा, माँ आज मैं अपनी दोस्त अलका के घर गई थी। उसका कमरा भी देखा जो बहुत सुंदर लग रहा था। ये कहकर रानी सोच में पड़ गई। फिर बोली, लेकिन माँ उसका कमरा तो मेरे कमरे से छोटा था। मेरे कमरे में तो 2 अलमारियां हैं और उसके कमरे में केवल 1, लेकिन फिर भी उसका कमरा मेरे कमरे से सुंदर लग रहा था। क्यों बच्चे, क्यों लग रहा था उसका कमरा? क्योंकि रानी ने अपनी चीज़ें जो थी वो सही जगह पर नहीं रखी थी। कहीं पर कागज़ पड़े थे, कहीं पर उसके खिलौने पड़े थे, कहीं पर उसकी किताबें बिखरी पड़ी थी। माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा, जरा सोचकर बताओ, अलका के खिलौने कहाँ रखे थे? रानी ने सोचा और कहा, खिलौने तो अलमारी में रखे थे। हमने खिलौने से खेला और फिर उनको वापस अलमारी में सजाकर रख दिया। माँ ने रानी को अपने पास बैठाया और बोली, रानी तुम्हारा कमरा इसलिए सुंदर नहीं लग रहा है क्योंकि तुम अपने कमरे को ठीक से नहीं रखती हो। देखो, चारों ओर कागज के टुकड़े पड़े हैं, जूते चप्पल इधर उधर फेंके हैं, खिलौने। और अब बच्चों पे टर्न करो, सभी बच्चे अपना पे टर्न करो, आ जाओ इधर। ठीक है, किताबें बिस्तर और मेज पर बिखरी पड़ी हैं। रानी ने पूरे कमरे को एक बार ध्यान से देखा और बोली, माँ आप ठीक कह रही हैं। वह उठी और बिखरी हुई चीज़ों को उठाने लगी, लेकिन उन चीज़ों को कहाँ रखे उसे समझ में नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि वह छोटी थी, आपकी तरह छोटी थी। तो जैसे आपको पता नहीं चलता कि मैं सफाई कहाँ से शुरू करूँ, तो आपकी मम्मी आपकी हेल्प करती है ना कि बेटी इधर से का ये है ना, बोलती रहती है ना मम्मा। तो ऐसे भी वो भी छोटी थी, उसको भी समझ नहीं आ रहा था। माँ ने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ रानी, इन सब चीज़ों को मैं कहाँ रखूँ? रानी बोली, खिलौनों को तो इस अलमारी में रख दो। माँ ने अलमारी खोलते हुए कहा। रानी ने धीरे धीरे सारे खिलौने अलमारी में सजा दिए। अब आई किताबों की बारी, वे भी दूसरी अलमारी में सज गई। माँ ने लाल पीले रंग की नई चादर बिछा दी और तकिया भी लगा दी। ये मैंने आपको पहले ही स्टोरी में बताया है ना। रानी ने माँ की मदद से खिड़कियों के रंगीन पर्दे खोल दिए। बाहर की शुद्ध हवा कमरे में आने लगी और कमरा जगमगा गया। अचानक रानी ने देखा कि एक रंग बिरंगी चिड़िया जो थी वो रानी के खिड़की पर आ बैठी और चहचहाने लगी। और रानी को लगा कि वो क्या कह रही है रानी से। रानी तुम्हारा कमरा बहुत सुंदर लग रहा है। ये आप बच्चों ने अच्छी तरह से इसकी रीडिंग करनी है मम्मा की हेल्प लेकर। संदेश क्या मिला हमें बच्चों? संदेश होती है शिक्षा। हमें अपने कमरे को साफ सुथरा रखना चाहिए। मिला ना आपको कोई संदेश? आपने रानी ने किससे सीखा? अलका से रानी ने सीखा और रानी से हमने सीखना है कि हमने भी अपने कमरे को साफ सुथरा रखना है। कमरे को ही नहीं, अपने घर को भी साफ सुंदर रखना है। अपनी चीज़ें सही जगह पर रखनी है जहाँ पे उनका स्थान है, तो कमरा अपने आप सुंदर लगेगा। तो इसी के साथ बच्चों आइए यहाँ पे शब्द ये आपने अपनी कॉपी पर लिखने हैं। ये कॉपी वर्क है, इसको कॉपी पर लिखना है। गुमसुम, चुपचाप, शुद्ध, साफ, अचानक, एकाएक, मदद, सहायता, सुंदर, खूबसूरत, बिखरी, फैली। सोचिए और बताइए। अब आगे ये मौखिक क्वेश्चन, ये बच्चों आपने बुक पे ही लिखने हैं, इसको आपने कॉपी पे नहीं लिखना है। अलका का कमरा रानी के कमरे से क्यों सुंदर लग रहा था? क्यों लग रहा था? हर चीज़ सही जगह पर होने के कारण। आप अपने कमरे को कैसे रखते हैं बताइए? ये बच्चे आपके लिए, लेकिन मैं बता देती हूँ, साफ सुथरा। ठीक है, सुंदर घर लगे इसके लिए क्या करना चाहिए? घर सुंदर लगे, है ना, घर सुंदर लगे इसके लिए क्या करना चाहिए? घर सुंदर लगे इसके लिए हमें अपने घर की साफ सफाई अच्छी तरह रखनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आपने इसके वर्ड मीनिंग को अच्छी तरह से लर्न करना है। ठीक है, इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।